आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। दोनों टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों का सेपरेट क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट देखेंगे। दोनों में हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। डिफरेंट आप बोथ दोनों में हम क्या देख लेंगे, डिफरेंट देखेंगे। फिर दोनों का क्या देखेंगे, यूजेस देखेंगे, ठीक है। दोनों का यूजेस देखेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, ठीक है। ये इतना टॉपिक में क्या करेंगे, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का हम इंडिविजुअल क्या देखते हैं, हम दोनों का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट यहीं करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोप्लास्टिक। टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होता है जो क्या होता है, एक साइकिल की तरह चलता है। एक साइकिल की तरह चलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है, एक साइकिल की तरह चलता है। साइकिल के समान, साइकिल के समान मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। साइकिल के समान चलता है, ये बाइसिकल वाला नहीं बोल रहे हैं, एक रोटेशन चलता है। देखिए, जैसे कोई हमारे पास यहाँ क्या हो गया, एक प्लास्टिक है। याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर एक प्लास्टिक हो गया, राइट। ये प्लास्टिक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। इसको हम क्या कर दिए, हीट किए। हीट करने के बाद क्या होता है, हीट करते हैं तो ये मेल्ट होता है, राइट। याद रखिएगा, हीट किए, हीट करने के बाद क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया। मेल्ट करने के बाद क्या होता है, ये मेल्ट के बाद ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। मेल्ट या सॉफ्ट हो जाता है, ठीक। सॉफ्ट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको हम शेप देते हैं, साइज में इसको कन्वर्ट करते हैं, शेप देते हैं। शेप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब ये फिर क्या होता है, कूल होता है, ठीक है। कूल होता है, कूल होने के बाद क्या होता है, ये वापस हार्ड हो जाता है। ये वापस हार्ड हो जाता है, जो कि हमारा क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक साइकिल की तरह ये चलते रहता है। तो थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो कि एक साइकिल के समान चलता है, जिसका हम शेप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एक क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि इसमें देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लास्टिक है जो हमारा क्या है, थोड़ा सा कठोर है। पहला उसको जब हम हीट करते हैं, प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद क्या हो जाता है, वो मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, कोई भी शेप में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या हो जाता है, पुनः कठोर हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये प्रक्रिया बार बार चलते जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारा बचपन में क्या होता था, रिफिल रहता था। रिफिल खत्म होने के बाद क्या करते थे, हम आग के सामने बैठे रहते थे, उसको जलाते थे, ठीक है। जलाते थे तो बीच से जला देते थे, फिर उसको क्या मोड़ देते थे, यू बना देते थे, एन बना देते थे। एक ही रिफिल को हम अलग अलग साइज में कर देते थे। ऐसा नहीं है कि हम क्या कर दिए, एक बार गर्म किए, एक ही बार इसका शेप चेंज होगा, नहीं। जितने बार इसको हम गर्म करेंगे उतने बार मेल्ट होगा, उतने बार सॉफ्ट होगा, उतने बार उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। लाइक कोई भी अपन पेन का रिफिल, आप सबने कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। पेन के रिफिल में बीच से जलाते हैं, बीच से एक बार जलाए तो उसको वो क्या हुआ, पहले कठोर है, फिर हम हीट किए क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद क्या हो गया, सॉफ्ट। फिर उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट अवस्था में ही जब वो सॉफ्ट है तभी उसका हम क्या करते हैं, उसका शेप को चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या कर दिए, यू बना दिए, मान लो। अब यू बनाए, अब ये ठंडा होने के बाद क्या हो गया, ये कठोर हो गया। इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते। अब इसको हमको फिर से शेप चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से गर्म करना पड़ेगा। तो अब ये यू यू आकार के हम जो पेन का रिफिल बनाए हैं, है ना, उल्टा यू बोल सकते हैं इसको। इसको हम क्या कर दिए हैं, इसको हम फिर से गर्म किए। गर्म करने के बाद फिर से हम इसको क्या कर दिए हैं, इस बार हम इसको एन शेप में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। मतलब क्या हो रहा है, ये बार बार यही प्रक्रिया चल रहा है। शेप को हम जितना बार जो शेप चाहे वो शेप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, हीट फ्लो करेंगे। हीट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उसका हम शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें फोर्स लगाते हैं। याद रखिएगा, इसको हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने पे क्या होता है, इसका शेप में क्या होता है, चेंज होता है। फोर्स लगाने से क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि क्या होता है, देखो आप कोई बाटल है, बिस्लरी विस्लरी का, या फिर हमारा जो पानी का बाटल आता है ना, रेलवे, आप कभी भी रेलवे में चढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे जनरली,
ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बॉटल होता है। इसमें आप फोर्स लगाओगे या फिर हाथ से इसको क्रश करोगे तो ये क्या होता है, क्रश हो जाता है, मतलब इसका क्या हो जाता है, साइज में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये फोर्स अप्लाई करने में क्या होता है, ये चेंज होता है, टूटता नहीं है, ये टूटता नहीं है, अपना शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अब इसमें हम जैसे इस बॉइल्ड पानी को डालते हैं, है ना, गर्म हॉट वाटर को डालते हैं, हॉट वाटर को डालते हैं अब इसमें, तो इसका क्या होता है, कलर वो चेंज हो जाता है, इसका शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे गर्म पानी डाल दिए, ये हमारा नॉर्मल वाटर है, अब इसी में हम क्या डालते हैं, गर्म पानी को डाल देते हैं, तो क्या होता है, ये पिघल जाता है, पहले जैसा नहीं रहता, इसका आकार क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब हमारा थर्मोप्लास्टिक का है। थर्मोप्लास्टिक का कहने का मतलब हम क्या है, एक बार प्लास्टिक को हम लिए हैं, उसको हम कितनों भी आकार में क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा, पीवीसी और पॉलीथीन, है ना। ये सब क्या है, हमारा थर्मोप्लास्टिक का हमारा एग्जाम्पल है। देखो पॉलीथीन को आप क्या करोगे, उसको गर्म कर, पॉलीथीन का ही एग्जाम्पल आप बता देते हैं। एक हमारे पास कोई भी कैरी बैग है, पॉलीथीन है, इसको आप गर्म करिए, गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, उसको आप कोई भी उसको आकार में, शेप में चेंज कर दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, वो पुनः कठोर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कठोर हो गया तो परमानेंट के लिए, वैसा नहीं है, उसको हम फिर से मेल्ट करेंगे, तो गर्म करने के बाद मेल्ट करेंगे, उसको फिर से हम दूसरा शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा पूरा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, देखो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का यूजेस डिफरेंट डिफरेंट जगह होता है। जहां हमारा थर्मोप्लास्टिक यूज होगा वहां थर्मोसेटिंग यूज नहीं होगा, और जहां हम थर्मोसेटिंग यूज करेंगे वहां थर्मोप्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते। मतलब सबके लिए सबका होना जरूरी है, इन्वायरमेंट में सबका होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉलीमर के, पॉलीमर से जो बना हुआ प्रोडक्ट है उससे हम क्या है, घिरे हुए हैं। लाइक हमारा क्या है, हमारे सामने पूरा क्या है, पंखा है, कूलर है, प्लास्टिक का चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है, हमारा पॉलीमर है। ठीक है, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है प्लास्टिक का जो कुर्सी है हमारा, वही हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक हो। देखो क्योंकि प्लास्टिक, ये कुर्सी प्लास्टिक का जो बना है उसको हम मेल्ट करेंगे हाई टेम्परेचर में, उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, दूसरा शेप दे सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। अब दूसरा हम इंट्रोडक्शन किसका देखते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। देखो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये वह प्लास्टिक होता है जो कि क्या होता है, वन टाइम यूज होता है। ठीक है, वन टाइम अपना जो शेप में बैठ गया वही रहेगा, उसके बाद उसको हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लाइक क्या होगा, सबसे पहला हमारे पास प्लास्टिक है जो कि बहुत कठोर है, हार्ड है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो ये हार्ड क्या हो जाएगा, प्लास्टिक है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। फर्स्ट टाइम हीट कर रहे हैं तो वो हीट भी हो जाएगा और मेल्ट भी हो जाएगा, केवल एक टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सॉफ्ट भी रहेगा, और जो शेप में एक बार दे देंगे, याद रखिएगा, जो शेप में हम एक बार देंगे वो वही शेप में रहेगा। जैसे कि आप, हम इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो हमारा प्लग रहता है, याद रखिएगा, जो हम प्लग है, सबके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, ये इस प्रकार का क्या रहता है, प्लग रहता है। इसको हमने एक बार कन्वर्ट कर दिया, वो फिर उसको हम दोबारा शेप में गर्म करके नहीं कर सकते। देखो आप, अब ऐसा रहेगा कि 500 डिग्री सेल्सियस में आप उसको जलाओगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, मेल्ट करना है, मेल्ट करके दूसरा, जैसे कि हम नॉर्मल क्या करते थे, हमारा जो रिफिल होता था, रिफिल को हम जलाते थे, है ना, पेन का रिफिल को जलाते थे, हल्का सा वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता था, फिर उसको हम हाथ से ही अपना मेल्ट क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। बट ये हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो सॉकेट है वो हमारा पॉसिबल नहीं है, उसको हम उतना टेम्परेचर में गर्म करके क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, केवल वन टाइम के लिए होता है। एक हमारे पास जो प्लास्टिक का टुकड़ा है उसको हमने गर्म किया केवल एक टाइम के लिए, ठीक है, मेल्ट हुआ, सॉफ्ट भी हुआ, अब उसको हम शेप दे दिए। ठीक है, शेप दिए, जो भी शेप दिए, चाहे टॉयज बनाए, चाहे हम कोई भी गैजेट्स बनाएं या कुकिंग के लिए बनाएं, है ना, तो वो एक बार में शेप चेंज हो गया। शेप चेंज होने के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद उसको ठंडा करने पे वो क्या हो जाता है, पुनः हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद वो क्या होता है, उसका शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं, उसका रिसाइकल हम लोग नहीं कर सकते हैं। रिसाइकल किसका किया जाता है, तो थर्मोप्लास्टिक का किया जाता है, थर्मोसेटिंग का नहीं किया जा सकता। रिसाइकल थर्मोप्लास्टिक का होता है, थर्मोसेटिंग का नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है।
क्योंकि क्या होता है, ये बहुत ही क्या होता है, हमारा हार्ड होता है ना। हार्ड होने की वजह से ये क्या होता है, ये रिसाइकल नहीं करने में इसको तकलीफ होता है, क्योंकि इसको ये हाई टेम्परेचर में क्या होता है, रिसाइकल भी होगा तो इसके लिए बहुत क्या हो जाएगा, एनर्जी एनर्जी वेस्ट होगा, राइट। और जबकि हमारा जैसे कि थर्मोप्लास्टिक का देख लिए, थर्मोप्लास्टिक में हमारा क्या है, वाटर बॉटल है जिसको लिखा रहता है एक बार यूज करो फेंक दो, फिर हम उसको अगर फेंकते हैं तो क्या होता है, रिसाइकल होकर पुनः हम हमें कोई प्राप्त हो जाता है ना, मतलब मार्केट में वो राउंडेड होते रहता है। इसको आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, वन टाइम के लिए यूज होता है, फिर गर्म करते हैं केवल, ये सब ये साइकिल केवल एक बार चलता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक हमारा बार बार होता है, वो जब तक प्लास्टिक का टुकड़ा बचा है तब तक उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। बट हमारा थर्मोप्लास्टिक में ऐसा नहीं होता। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जनरली हम कहाँ करते हैं, कुकिंग गैजेट्स बनाने में। जैसे कि हमारा क्या होता है, तवा रहता है, तवा का हमारा जो बना रहता है वो पकड़ने के लिए हैंडल बोल सकते हैं, वो क्या रहता है, कभी कभी हमारा किसका बना रहता है, प्लास्टिक का, या फिर हमारा जो लकड़ी का भी रहता है। लेकिन प्लास्टिक का जो रहता है वो प्लास्टिक किसका रहता है, हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। क्योंकि जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तवा को गर्म कर रहे हैं मान लो, तो ये हैंडल पकड़ने के लिए है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक या हीट का इसमें क्या होता है, इफेक्ट नहीं होता है। हीट का इफेक्ट होगा तो ये क्या होता है, पिघल जाता। इसलिए इसमें क्यों इसलिए लगाए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगाए हैं। इसी जगह आप, इसकी जगह आप पॉलीथीन को रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, हीट के संपर्क में आके वो पिघल जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं पिघलता है। जरूर हीट तो होगा, हीट होगा, लेकिन उतना वो पिघलने लायक हीट नहीं होगा। ठीक है, हीट के संपर्क में आने से क्या होगा, वो तो हीट ही होगा, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि हीट के संपर्क में आने में हीट भी नहीं होगा, हीट होगा, बट उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसको इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं या फिर और ऐसे गैजेट्स हैं, जैसे मैं बताया इलेक्ट्रिक बोर्ड का हमारा क्या है, सॉकेट है, उसको भी लगा सकते हो आप। बोरवेल का देख लो, बोरवेल के जो अंदर में रहता है केसिंग पाइप, उसका भी अपन, इसका क्या हो सकता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि बहुत मजबूत है, उसको हम लोग बार बार तोड़ नहीं सकते, उसको क्या कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेकेलाइट और मेलाकाइट। ठीक है, एग्जाम्पल ही मेन होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट और मेलाकाइट, मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दो चीज़ का है, इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरा टॉपिक की ओर हम क्या बढ़ते हैं, दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, आप इंट्रोडक्शन समझ लिए तो डिफ्रेंशिएट समझना बहुत ही आसान है, दोनों में अंतर करना है। ठीक है, दोनों में अगर उसका एग्जाम्पल समझ गए तो उसी एग्जाम्पल को आप क्या कर सकते हो, अंतर में लिख सकते हो, है ना। लास्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंट बिटवीन हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। दोनों में हम क्या देखने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं। तो दोनों का अंतर कैसा होगा देखते हैं। तो सबसे पहला हम अगर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं जलाने पर। जलाने पर क्या होगा, देखो अगर हम थर्मोप्लास्टिक को जलाते हैं तो क्या हुआ था, आपने इंट्रोडक्शन में देखे हैं, ये जलता नहीं है, पिघलता है। याद रखिएगा, मेल्ट होता है, पिघलता है, पिघलता है। फिर क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, इसका शेप में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, रिसाइकल होते रहता है। टोटल हमारा क्या होता है, एक साइकिल की समान चलते रहता है। जितना बार इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद पिघलेगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज कर दो, फिर ठंडा करने के बाद ये पुनः हार्ड हो जाएगा। फिर से ऐसा नहीं है कि एक बार हार्ड हो गया तो दोबारा इसको गर्म नहीं कर सकते, दोबारा भी वैसे होगा। बट हमारा क्या होता है, थर्मोसेटिंग एक ही बार होगा, दोबारा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वो जलेगा। ये क्या होता है, जलता है। थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाता है, जलता है। अब जैसे कुकर के हैंडल को आप ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करो तो क्या होगा, वो मेल्ट नहीं होगा, वो जल जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये थर्मोसेटिंग का। इसको आप रिफिल का ले सकते हो, या फिर हम वाटर बॉटल का ले सकते हो, और कई प्रकार के हैं, जैसे पॉलीथीन को ले सकते हो। पॉलीथीन क्या हो जाएगा, पूरा नहीं जलेगा, जल के वो क्या हो जाएगा, उसमें वो पिघलेगा, पिघलने के बाद उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब तोड़ने पर, दूसरा, तोड़ने पर क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक को तोड़ सकते हैं क्या, हम नहीं तोड़ सकते। क्योंकि क्या होता है, वो पिघलता है, पिघलने की वजह से क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये कम टूटता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, टूटता है ना, कम मात्रा में टूटता है। जैसे कि हमारा एक रिफिल है, रिफिल को आप गर्म करिए ना, गर्म करने के बाद क्या होगा, वो टूटेगा क्या, वो ऐसा क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। बट ये क्या हो जाता है, टूट जाता है ना, टूट जाता है।
कौन सा टूट जाता है? तो थर्मोप्लास्टिक। अगर आप कुकर के हैंडल को अच्छे से क्या मार उसको प्रेशर दे के मारोगे, क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो हमारा वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा इसका। ये टूटेगा नहीं, बल्कि इसका क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। फोर्स लगाने पे आप देख लीजिए, आप फोर्स उसको हाथ से क्रश कर सकते हो, बट इसमें क्या हो जाता है ऐसा, जो डायरेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हम देखते हैं आकार में, है ना। आकार में देखते हैं तो क्या होता है, क्या थर्मोप्लास्टिक का आकार क्या होता है? चेंज किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक का आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बट इसका क्या रहता है? फिक्स रहता है। एक बार अगर हम इसको फिक्स कर दिए, मतलब इसका बार बार हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने बार बार बताया है, जैसे कुकर के हैंडल को आप जो प्लास्टिक का रहता है उसको क्या गर्म करके दूसरा आप चीज़ बना सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बट आप क्या कर सकते हो, इसमें पॉलीथीन है या फिर हमारा पेन कर, फिर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप किए हुए हैं तो आप उसको समझ सकते हो। जैसे एक बार यू बना सकते हो, एक बार एन बना सकते हो, एक बार ऐसा बना सकते हो, कुछ भी आकार दे सकते हो उसको, मतलब आकार उसका चेंज हो जाएगा, उसका पॉसिबल है। बट हमारा इसमें क्या रहता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमारा पॉसिबल नहीं रहता है, इसको आपको समझना है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पीवीसी होता है ना। पीवीसी हो गया, पॉलीएथिन हो गया, पॉलीएथिन। इसका हमारा बेकेलाइट हो जाएगा, बेकेलाइट और मेलाकाइन, ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ये किसका पॉलीमर का एग्जाम्पल है? तो ये एडिशन पॉलीमर का क्या है हमारा? एडिशन पॉलीमर का हमारा एग्जाम्पल है। ये एडिशन पॉलीमर है। और ये क्या होता है हमारा? कंडेंसेशन पॉलीमर का। कंडेंसेशन कहने का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर के अलावा एक हमारा प्रोडक्ट भी बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर हो गया। अब यूजेस कहाँ होता है, इसको आपको समझना है। तो यूजेज इसका क्या होता है, हम अधिकतर क्या होता है कुकिंग गैजेट्स बनाने में होता है, जैसे कुकर हो गया, कुकर का हैंडल हो गया, और कई प्रकार का जो हमारा प्लास्टिक का रहता है, जो हमारा क्या है इलेक्ट्रिक के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है उसका क्या हो, हीट उसमें एब्जॉर्ब ना, मतलब हीट का इफेक्ट ना हो। ठीक है, पता चल रहा है कि हम लाइट इसको गैजेट्स लगा दिए हैं और जब हीट फ्लो हो रहा है उसका जब हीट आ रहा है तो ये पिघल जाए, ऐसा ना हो, इस जगह इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका कई जगह इसका यूज मेनली ज़्यादा है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पानी बाटल बना रहे हैं, रिफिल बना रहे हैं, और कई जगह है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसको हम किससे दूर रखते हैं? हम हीट, जो हीट एरिया है उससे क्या करते हैं? उससे दूर रखते हैं, क्योंकि क्या है, हीट के पुअर, ये देखो ये हीट का क्या है? पुअर कंडक्टर है। बेकेलाइट क्या है? हीट का पुअर कंडक्टर है, बट ये क्या है? स्ट्रांग है। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोप्लास्टिक, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दोनों में अंतर देख लिए, दोनों का यूज देख लिए, दोनों का हम क्या देख लिए? एग्जाम्पल देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।